केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ा छूट दिया गया है, तो वहीं नौकरी पेशा और व्यापारियों को भी अलग अलग तरह से राहत देने की कोशिशें हुई हैं। गरीब वर्ग के लिए सरकार ने अपने खजाने की तिजोरी खोल दी है। वहीं सरकार ने मुफ्त राशन की योजना से लेकर जेल में बंद गरीबों की रिहाई तक के बिंदुओं को इस बार बजट में शामिल किया है। मुफ्त आवासीय योजना पर भी सरकार ने बजट को बढ़ा दिया है। बजट में क्या क्या ऐलान हुए हैं, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, बजट से जुड़े बड़े अपडेट, जो 20 तरह के बड़े बदलाव और अपडेट सामने आ रहे हैं, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में बजट पेश किए जाने की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इस साल पहली बार ये जानकारी एक ऐप के जरिए सीधे जनता तक पहुंच रही है। वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में सूचना दी थी कि इस साल का बजट भी पूरी तरह से पेपरलेस होगा, यानी पारंपरिक तौर पर अब तक कागजों पर पेश किया जाने वाला बजट इस बार पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया है। वित्त मंत्री के भाषण और बजट 2023 की हर जानकारी आपको अपने मोबाइल ऐप यूनियन बजट मोबाइल पर उपलब्ध कराई गई है। यह एंड्रॉइड ऐप और एप्पल सभी के वर्जन पर काम करेगा। तो अगर आप भी बजट स्पीच को हिंदी में, अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल फोन में यूनियन बजट मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बजट में KYC कराना बहुत ही आसान होगा, एक ही ऐप से आपका पूरा काम हो जाएगा। बजट की सभी जानकारियां आप यहां पर पढ़ सकते हैं। बजट में क्या बड़े ऐलान हुए हैं, इसकी जानकारियों को लेते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है कि आयकर पर 5 बड़े ऐलान हो गए। 7 लाख रुपए तक अब टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि मध्यम वर्ग को आम बजट में जिस राहत का 3 साल से इंतजार था, वह आखिरकार मिल गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा बड़ा अपडेट है। वेतनशुदा मध्यम वर्ग के लिए सबसे तकलीफदेह यही होता है, और इस मध्यम वर्ग के लिए कम से कम इनकम टैक्स के मामले में कुछ अच्छे दिन आते दिखाई दे रहे हैं। बजट भाषण में आयकर को लेकर 5 बड़े ऐलान हुए हैं। अब 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अभी जिनकी 5 लाख रुपए की कर योग्य आमदनी है, उन्हें दोनों कर व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब ये लिमिट 7 लाख रुपए हो जाएगी, यानी छूट की ये सीमा नई कर व्यवस्था में बढ़ाई गई है। पुराने रिजिम के स्लैब में बदलाव को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो भी बदल गया है। नए रिजिम में आयकर में छूट की शुरुआती सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी। वहीं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और तय वेतन पाने वाले लोगों को नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी राहत मिलेगी। गैर सरकारी वेतनशुदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकेसमेंट में आयकर छूट की सीमा 2002 में 3 लाख रुपए तय की गई थी। उस वक्त सरकार में उच्चतम बेसिक पे 30,000 रुपए होती थी, और इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है, यानी 25 लाख रुपए तक के लीव एनकेसमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं आपको बता दें, KYC कराना भी अब बहुत ही आसान हो जाएगा। एक ही ऐप से सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मेन होल से मशीन होल, अब इंसान नहीं उतरेंगे गंदगी के गड्ढों में। स्वच्छता अभियान को एडवांस करेगी सरकार। सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि अब सरकार स्वच्छता अभियान को एडवांस करेगी, और इससे सीवेज की सफाई मशीनों से होगी, जो अब तक खुद सफाई कर्मी होल में जाकर करते थे। इसके अलावा बजट 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी 3 सेंटर खुलेंगे। मोबाइल और स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी, और ये 3 अलग अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। गरीबों के लिए सबको घर देने के लिए बजट में 66% का इजाफा हुआ है। वहीं बजट में अध्यापकों के कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का कायाकल्प होगा। इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे। 3 साल में 38,000 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। बजट 2023 में गाँव पर भी बजट में फोकस किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवारों को भी राहत मिलेगी। खेल और खिलाड़ियों पर सरकार मेहरबान हो गई है। खेल बजट में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वहीं बजट में किसान भाइयों को क्या फायदा मिला है, इसकी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। 2047 तक कई बीमारियों को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और तो और दोस्तों, रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। नई ट्रेनों और सुविधाओं पर भी खर्च किए जाएंगे 2.40 लाख करोड़ रुपए। बजट में रोजगार में कितनी वृद्धि होगी, युवाओं के लिए कौन से क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसको लेकर भी ऐलान हुआ है। केंद्रीय बजट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकम टैक्स से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। किसान भाइयों के लिए लोन को लेकर अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों, बजट में महिलाओं के लिए भी एक नई स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। व्यापारियों के लिए भी ऐलान हुआ है। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इसको लेकर भी जानकारी आई है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कपड़ा और हीरे के आभूषण सस्ते हो जाएंगे। सोना, चांदी, सिगरेट और खिलौने जो है वो महंगे हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बजट 2023 के टॉप की पॉइंट्स के
बारे में जानकारियां ले रहे थे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत होगी और इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा भी बढ़ाई गई है, 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है, यानी इस स्कीम के तहत खाते में 30 लाख रुपए तक जमा हो पाएंगे। मासिक आय खाता स्कीम में पैसा जमा कराने की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की गई है। इसके अलावा अगर इस स्कीम के तहत संयुक्त खाता है तो हर महीने पैसा जमा कराने की सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जा रही है। खेती किसानी के लिए नई योजना नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ज का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। खेती से जुड़े नवाचार और स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। 2014 से अब तक बनाए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ अब 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। कृत्रिम हीरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। रेलवे पर 2,40,000 करोड़ का बजट निर्धारित हुआ है। 50 हवाई अड्डों और हेलीपैड का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। वहीं पुराने प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को चलन से बाहर किया जाएगा। एमएसएमई को सरकारी ठेकों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी योजना आई है। 5G को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान के लिए देश भर में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। 63,000 प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज किया जाएगा। आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए PM PBTG डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले 3 सालों में 38,000 अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये दोस्तों बजट में कुछ महत्वपूर्ण और बड़े ऐलान हुए हैं, जिसकी जानकारी आपने देखी और सुनी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के अपडेट्स के लिए आप माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, हर रोज सुबह आने वाला टुडे ब्रेकिंग न्यूज यानी बड़ी खबरों का वीडियो आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ताजा खबरों का अपडेट आपको उस वीडियो में मिलता है। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।